हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडी जिसका नाम है नेचर और पर्पस ऑफ बिजनेस। आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। हमारा पूरा बुक का ही नाम है बिजनेस स्टडी। बिजनेस के बारे में क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा दो सेक्शन डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें दो सेक्शन डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन जो पहला सेक्शन है वो ट्रेड एंड कॉमर्स को डिवाइड किया गया, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट है बिजनेस कॉन्सेप्ट, सेकंड सेक्शन। तो हम पहले बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस कॉन्सेप्ट होता क्या है, बिजनेस क्या है, कैसे है, क्यों करते हैं, क्या हम जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं उसको बिजनेस कहते हैं, या हम कभी किए कभी नहीं किए। कभी मान लीजिए हम घर से कचरा मतलब खूब सारा कचरा था, लोहे थे, हमने क्या क्या बेच दिया, क्या उसको हम बिजनेस बोलेंगे? नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, आइए हम बिजनेस समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में क्या है? बिजनेस मीन्स क्या होता है? बीइंग बिजी, बिजी रहना। ठीक है, ये वर्ड ड्राइव हुआ है किससे? बीइंग बिजी, बिजी रहना। अब बिजी रहना मतलब क्या? किसी भी काम को ऐसे ही करना जिसमें आपको प्रॉफिट अर्न हो? नहीं, हमको ऐसे काम में बिजी रहना, ऐसे एक्टिविटी में बिजी रहना जहां से हमको क्या हो? अर्निंग हो, रेगुलर बेसिस पे हमको क्या हो? इनकम हो, प्रॉफिट हो, उसको हम बिजनेस कहेंगे। हम डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल रेगुलरली इंगेज। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? रेगुलरली मतलब हमेशा इंगेज हो, बिजी हो इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वो किसमें इंगेज हो? परचेज में, प्रोडक्शन में, सेल्स में, और सेल्स में, सर्विस में क्या हो? बिजी हो, रेगुलर बेसिस पे बिजी हो, और विथ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। क्या होना चाहिए उसको? प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए, उसको पैसा कमाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके घर में क्या है कि कुछ फर्नीचर है, आपने क्या किया? वो फर्नीचर आपको लगा कि यार खराब हो चुका है, तो उसको ओएलएक्स पे बेच दिया, या आपने उसको कहीं बेच दिया, किसी कबाड़ी को बेच दिया। ठीक है, तो उससे जो आपको अर्निंग हुआ, क्या उसको बिजनेस बोलेंगे? नहीं, उसको आप क्या करेंगे? बिजनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो। क्या परचेस कर रहे हो फिर बेच रहे हो रेगुलर बेसिस पे? नहीं ना। अरे एक्स्ट्रा पड़ा था, वेस्ट हो गया था, आपने उसको सेल कर दिया, उसका जो कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट था वो आपको मिला, तो उसको बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम उस एक्टिविटी को बिजनेस में इंक्लूड करेंगे जिससे हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे रेगुलर बेसिस पे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और उसके बदले में हमको कुछ पैसे मिलेंगे, अर्निंग होंगी, प्रॉफिट जनरेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। अब इसके बाद देखो, हमने क्या ह्यूमन एक्टिविटी की बात की थी कि बिजनेस जो है ह्यूमन एक्टिविटी से होती है। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटी करता है उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, उसी को बिजनेस कहते हैं। अब टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी भी दो टाइप्स की होती है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जिसमें आप क्या कर रहे हो? पैसे जनरेट कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए हमने रेगुलर बेसिस पे क्या किया, ये मार्कर मैंने इसका प्रोडक्शन किया, मार्कर का प्रोडक्शन किया, तो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे क्या कर रही हूँ? सेल कर रही हूँ। ठीक है, सेल कर रही हूँ, मार्केट में प्रोडक्शन कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, तो उससे हमको जो अर्निंग हो रही है, तो क्या हो रही है? मेरी अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। इसको हम फिर इसके बाद आता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हुआ कि जैसे आप मंदिर जाते हो, ठीक है, मंदिर जाते हो तो आपने कोई डोनेशन दे दिया, कुछ दान पुण्य कर दिया, तो गरीबों को कुछ दान दे दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहां पे आपको कोई मेन उद्देश्य कमाना नहीं है, कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके भी कुछ नीचे टाइप दिए हुए, जैसे बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया बिजनेस। बिजनेस में क्या करते हैं आप? प्रॉफिट अर्न करते हैं।
ठीक है। अगर आपने बिजनेस किया तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, कमाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल आपकी सर्विस जो होती है, प्रोफेशनल जो फीस आप लेते हो, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप गए तो आपको चेक करेगा, चेक करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए वो आपसे क्या लेता है, फीस लेता है। लॉयर है, लॉयर के पास गए तो वो भी आपको क्या करेगा, अपॉइंटमेंट के लिए आपसे क्या लेगा, फीस चार्ज करेगा। तो आपको किस में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। वहां पे आपको सर्विस देगा और आप उसके बदले में उसको पैसे देंगे। फिर इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब हम कहीं गए, जॉब किए, ठीक है, जॉब किए तो हमको जॉब के बदले क्या हुआ, हमको सैलरी मिली, ठीक है। ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्या हो गया, रिलीजन हो गया, धर्म। अब आपने कहीं मंदिर में दान दिया या किसी कोई धार्मिक कार्य करवाया, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, क्या वो आपका रेगुलर एक्टिविटी, क्या आप उसमें कमाने के जरिए से काम करा रहे हो, नहीं ना, वो तो आप एक श्रद्धा भाव से करा रहे हो, आपका जो फीलिंग है उसके लिए करा रहे हो, ठीक है, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आता है पेरेंटल। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं अगर स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मुझे क्या है, उसके बदले में क्या मिलता है, मुझे सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलता है, ठीक है। और क्या वही मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी तो क्या मुझे उसके बदले में पेमेंट मिलेगा, नहीं ना। तो जब मैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ कार्य कर रही हूँ या अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं सोशल वर्क भी कुछ लोग करते हैं, सामाजिक कार्य भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब इसके बाद हम देखते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहला क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है आपका, इसमें अर्न करते हो, पैसा कमाते हो, ठीक है, ये इकोनॉमिक की एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे आप पैसा अर्न करते हो। मेन बिजनेस का, कोई भी बिजनेस करता है तो उसका मेन उद्देश्य तो यही होता है ना कि भाई प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना, अर्निंग करना। क्या हम ये प्रोडक्शन करेंगे मार्कर का, अगर हम बिजनेस खोले हैं मार्कर का, तो हमारा तो मेन मकसद यही होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और इसमें हम ज्यादा इनकम अर्न करें, ज्यादा हम कमाएं। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम क्या करते हैं, गुड्स का भी प्रोडक्शन करते हैं और सर्विस का भी प्रोडक्शन करते हैं। फिर सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। अच्छा देखो, बिजनेस करते भी हम तो किसके लिए करते हैं, ह्यूमंस के लिए ही करते हैं, क्योंकि हाँ ह्यूमंस की जो जरूरतें होती हैं उसके लिए ही तो कोई भी प्रोडक्शन की जाती है। मान लो मार्कर बनाई जा रही है, अगर किसी को जरूरत ही ना हो मार्केट में इस मार्कर की, तो हम इसका प्रोडक्शन क्यों ही करेंगे, क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसकी जरूरत होगी, मार्केट में लोगों को इसकी डिमांड होगी, तभी हम इस मार्कर का प्रोडक्शन करेंगे। तो सर्विस भी ऐसे हो गया, मान लीजिए कि डॉक्टर है, डॉक्टर की सर्विस अगर चाहिए पेशेंट को तभी तो डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज होता है, सेल्स होता है गुड्स और सर्विस का ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए। डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस। अब कभी किया कभी नहीं किया का मतलब है, जैसे हमने आपको एग्जांपल लिया कि आपके घर में फर्नीचर आपने बेच दिया, खराब हो गए, तो उसको हम तो बिजनेस कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ वही आप हमेशा परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो उस काम को, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। प्रॉफिट अर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी बिजनेस, कोई भी आप व्यापार कर रहे हो तो मेन उद्देश्य आपका क्या होता है, कोई भी सर्विस दे रहे हो तो प्रॉफिट अर्निंग होता है। जैसे आप बिजनेस खोले हो, मैंने मार्कर का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो मुझे मेन उद्देश्य है इसमें मुझे कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे प्रॉफिट चाहिए। क्या फ्री में तो मैं सेल नहीं करूंगी, फ्री में इस मार्कर को तो सेल नहीं करूंगी, मैं किस लिए, दिन रात मैं इसके पीछे मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे इसका कुछ तो प्रॉफिट चाहिए ना, कुछ तो मुझे इनकम चाहिए। तो इसका क्या है, प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का मेन होता है एम, ठीक है। अब इतना टॉपिक हम देख चुके हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।